जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। हम जानेंगे इस इंडेक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2021 का ये कितने बार संस्करण है, भारत का रैंक 2021 में कहां पर है, 2020 में भारत का रैंक कहां पर था। हम जानेंगे भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के रैंक को जानेंगे और हम जानेंगे दोस्तों कौन से कंपनी मिलकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल निकालते हैं और किस महीने निकालते हैं। और हम जानेंगे दोस्तों किस तरह का कौन से कैटेगरी होता है, कौन से चीज़ों के ऊपर ये ध्यान दे के ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। आई होप आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। दिस इज़ एन एनुअल रिपोर्ट। हर साल एक बार इस इंडेक्स को निकाला जाता है। किनके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर देखिए दोस्तों, और वर्ल्ड हंगर हाइल्फ के द्वारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हाइल्फ हर साल इस इंडेक्स को निकालते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। इसको याद रखें। इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 2006। 2006 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर, यानी कि हर साल के अक्टूबर महीने में ये इंडेक्स निकालता है। कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हाइल्फ। तो अक्टूबर महीने में हर साल ये हंगर इंडेक्स आता है, इसको याद रखें। और ये जो 2021 का एडिशन हुआ था, ये 16वां एडिशन था हंगर इंडेक्स का। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2006 में, इसको याद रखें। और ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि साल में एक बार इसको निकाला जाता है। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं एम ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मेन एम क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं। comprehensively measure and track hunger at the global, regional and country level। तो इसका मेन मोटो है दोस्तों, comprehensively मतलब व्यापकता से हम हंगर को कैसे मेज़र और ट्रैक करें एट द ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एंड कंट्री लेवल। तो ग्लोबली, रीजनली और कंट्री वाइज हम कैसे हंगर को ट्रैक और मेज़र करें, इसका मेन एम है किसका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। आई होप आप समझे होंगे इन सारी चीज़ों को। चलिए दोस्तों जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स अंडर नरिशमेंट डाटा आर प्रोवाइडेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO के द्वारा अंडर नरिशमेंट डाटा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको उसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और चाइल्ड मोर्टेलिटी डाटा हम यानी कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले कहाँ से कलेक्ट करते हैं? UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर कौन? UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, यानी कि UNIGME। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो। यहाँ से वो कलेक्ट करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी डाटा। तो अंडर नरिशमेंट डाटा FAO से, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, और चाइल्ड मोर्टेलिटी डाटा UNIGME से ये कलेक्ट करते हैं। चलो दोस्तों जानते हैं और कहाँ से ये डाटा कलेक्ट करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा। आपको ये सारी चीज़ समझ नहीं आया होगा दोस्तों, और इसके बारे में हम आने वाला स्लाइड में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, स्टंटिंग क्या है, अंडर नरिशमेंट क्या है। तो चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इसके जो डाटा को यूनिसेफ, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो, WHO का लोगो, और द वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका लोगो। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही बड़े UN के ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। इनसे ये दोस्तों कंबाइंड डाटा कलेक्ट करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले फॉर द चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा। आई होप आप समझे होंगे इन सारी चीज़ों को। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट फेसबुक। तो भारत में प्रति महीने फेसबुक में 3.8 करोड़ लोग, मतलब 380 मिलियन लोग गेम खेलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम खेलते हैं। और 200 मिलियन लोग जो अदर गेम खेलते हैं, अन्य जो गेम खेलते हैं, उनको देखते हैं मोबाइल पर फेसबुक में एक महीने में। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग गेम के पीछे पागल हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन 2 नंबरों को मिला दें तो यूरोपियन यूनियन में जितना पॉपुलेशन है उनसे ज़्यादा लोग एक महीने में फेसबुक में गेम खेलने में बिता देते हैं भारत में। आई होप आप इन सारे चीज़ों को समझे होंगे। तो आप समझ सकते हैं, भली बात ही समझ सकते हैं
कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग गेम के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर जैसे स्टडी वीडियोज़ आते हैं उसको नहीं देखते। तो लगभग 600 मिलियन मतलब 6 करोड़ लोग एक महीने में फेसबुक में गेम पर बिता देते हैं। चलो दोस्तों, जानते हैं आखिरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस तरह का कैलकुलेशन करता है और किन किन पॉइंटों के ऊपर ये ध्यान देता है। फर्स्ट पॉइंट इज अंडर नरिशमेंट, सेकंड पॉइंट इज चाइल्ड वेस्टिंग। चलिए दोस्तों, जानते हैं अंडर नरिशमेंट ये है कि जिन पॉपुलेशन को इनसफिशिएंट कैलोरी की इंटेक मिलता है, मतलब अच्छे कैलोरी वाले खाद्य जिनको नहीं मिलता, इनको वो अंडर नरिशमेंट कैटेगरी में डालते हैं। और चाइल्ड वेस्टिंग इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों का उम्र 5 साल है, कितना 5 साल है, और इनका वेट और हाइट कॉमन जो सिंपल जो बच्चे होते हैं 5 साल की उम्र में जितना हाइट होना चाहिए और जितना वेट होना चाहिए, इनमें से जब कम होता है इसको वो चाइल्ड वेस्टिंग के कैटेगरी में डालते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में, जो कि तीसरा पॉइंट है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों का एज 5 साल से कम है लेकिन इनका नॉर्मल जितना हाइट होना चाहिए, इनके एज के अनुसार इनका हाइट कम होता है, इनको हम चाइल्ड स्टंटिंग में लेते हैं। और चाइल्ड मोर्टालिटी आपको पता होगा, जितने बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले जितने बच्चे का देहांत होता है, इनका मौत होता है, इनको ये चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि 4th पॉइंट में लेते हैं। तो आई होप आप इन सारे चीज़ों को समझे होंगे। और भारत का जो रैंक था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में ये कितना था, 94th पोजीशन पर था भारत। लेकिन 2021 में भारत 6 पायदान नीचे गिर चुका है और भारत का रैंक है 101। तो इसको याद रखें। इन 2021 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडियाज रैंक इज 101। चलिए दोस्तों, एनालिसिस करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को। तो भारत इसमें 101वें पोजीशन पर है और भारत का स्कोर कितना है, 27.5। इसको याद रखें। तो इसमें मेनली 4 कैटेगरीज हैं, लो, मॉडरेट, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। लेकिन इसमें दोस्तों टॉप, इस इंडेक्स में टॉप कितने कंट्रीज़ की हैं, 18 कंट्री, जिनमें बेलारूस आता है, ब्राज़ील आता है, क्रोएशिया आता है, चिली और चाइना भी आता है मेनली। तो हमको याद रखना है कि ब्राज़ील और चाइना भी टॉप पोजीशन पर आते हैं इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। 5 कंट्रीज़ जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, माडागास्कर एंड यमन वर प्लेस्ड इन द अलार्मिंग कैटेगरी, यानी कि इनका रैंक बहुत ही ख़राब है। तो भारत से नीचे इन सारे कंट्रीज़ हैं। तो भारत के ऊपर दोस्तों पाकिस्तान भी है 92वें पोजीशन पर, और नेपाल और बांग्लादेश भी है, इसको याद रखें। और अगर हम बात करेंगे इस 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो कितने कंट्रियों को शामिल किया गया था, 116। और 116वां पोजीशन किसका है, सोमालिया का है। इसको याद रखिए दोस्तों, सोमालिया सबसे नीचे है। आई थिंक आपने कम्प्लीटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जान लिया है। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत ही छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमको। और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर ज़रूर रखिएगा, इससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो गतिशक्ति प्रोग्राम के ऊपर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं आप उस वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग था वीडियो। तो आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।